चमकीला एल्विस ऑफ पंजाब जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। वो तो मेरे मलंग था गरीबों के वो संग मजलूम का मसीहा उज्जलों से वो तक झूठों से उसकी कटियां। अमर सिंह चमकीला इम्तियाज अली की अगली फिल्म का नाम, जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा मेन लीड में हैं और 12 अप्रैल 2024 को फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जब खबर आई थी कि इम्तियाज अली पंजाबी सिंगर चमकीला के जीवन पर फिल्म बनाने वाले हैं तो इसे हर तरह का रिएक्शन मिला। लोग लिखने लगे कि इस फिल्म को हिंदी में बनाने की ज़रूरत है, तो कुछ ने ये भी कहा कि पंजाबी कलाकारों का हिंदीकरण मत कीजिए। लेकिन इम्तियाज जैसे डायरेक्टर ने ऐसे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये एक कहानी इतनी खास है और इतनी ज़रूरी है कि इसे वो बड़ी ऑडियंस तक लेकर जाना चाहते हैं। वैसे तो सिंगर चमकीला किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बता दे कि चमकीला वो कलाकार थे जिनका सिंगिंग करियर सिर्फ 10 साल का था। इसी की बदौलत उन्हें शोहरत मिली। इतना ही नहीं, चमकीला के गानों ने 80s के टाइम पे हाईएस्ट सेलिंग का रिकॉर्ड बना डाला था, जब संगीत को ऊंची नज़रों से नहीं देखा जाता था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें इसी गानों की वजह से महज 27 साल की उम्र में चमकीला के सीने में गोलियां दाग दी गई, लेकिन वो आज भी पंजाबियों के दिलों में क्यों जिंदा है? उनके गाने आज भी अमर क्यों हैं? क्यों इम्तियाज अली जैसे बड़े डायरेक्टर उन पर फिल्म बना रहे हैं? उनसे जुड़ी वो अनसुनी कहानी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। उनकी वो कहानी जिससे आप भी बोल उठेंगे, चमकीला सी पंजाब दा असली शेर। सबसे पहले वो गाना सुनिए जो चमकीला का नाम लेते ही लोगों की जुबां पर आ जाता है। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 में पंजाब में हुआ था। उनके गानों से मिली पहचान से वो बिल्कुल अपने नाम की तरह चमकता सितारा थे। चमकीला यानी जो चमकता है। अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता है। लुधियाना के पास एक गांव में एक दलित परिवार में जन्मे और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा धनी राम। हालांकि बाद में धनी राम ने अपना मंच से नाम रख दिया अमर सिंह चमकीला। बचपन लुधियाना के पिंड डुंगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था, लेकिन सपने वे इलेक्ट्रीशियन बनने के देखते थे। पर पैसों की तंगी के चलते कपड़ों की मिल में काम करना पड़ा, लेकिन किस्मत को तो उनके लिए शायद कुछ और ही मंजूर था। काम करते करते ही अमर सिंह ने अपने बचपन के शौक संगीत को कायम रखा और मील में ही गाने भी लिखते रहे। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली, लेकिन स्टेज तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब चमकीला कपड़े के मील में काम करते थे तो ये वो दौर था जब सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे सिंगर पंजाबियों के फेवरेट हुआ करते थे और गुरदास मान उसी ट्रैक पर चलने की तैयारी में थे। सुरिंदर शिंदा का कहना है कि चमकीला ने उन्हें ही सबसे पहले अप्रोच किया था। तब चमकीला की उम्र महज 18 साल थी। उन्होंने शिंदे के लिए गाने लिखने शुरू किए, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अकेले गाने का भी हौसला बढ़ता गया और देखते ही देखते अमर सिंह ने अपने गानों से पूरे पंजाब में धूम मचा दी थी। महज 20 साल की उम्र में चमकीला ने वो शोहरत हासिल कर ली थी जिसे पाने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है। आपको बता दें कि चमकीला के गानों ने उस दौर में हाईएस्ट सेलिंग का रिकॉर्ड बना डाला था। उनके गानों को आज भी पंजाब में काफी पसंद किया जाता है। चमकीला ने पंजाबी गायकी में सभी को पीछे छोड़ दिया था। जिन्हें नहीं पता, उनके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर उनके गानों में ऐसा क्या खास था कि उन्होंने इतनी जल्दी कामयाबी हासिल कर ली। जिनको नहीं पता उन्हें बता दे कि उस दौर में एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स को बैकफुट पर ला खड़ा करने के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि उनका बेबाक अंदाज, स्टेज प्रेजेंस, गाने के बीच कमेंट्री करना, पंजाब की उस दौर की सच्चाई को गाने के जरिए जाहिर कर देना। सूबे में बढ़ता हुआ नशा हो या घर में औरतों की मार पिटाई, चमकीला हर बात बेबागी से अपने गानों के जरिए जाहिर कर दिया करते थे।
हर बात जो कि त्यों लोगों के सामने रख देते थे। एक लाइन में कहें तो वो पंजाबियों को असल आईना दिखाते थे। गानों के बीच कभी कभी माँ बहन को लेकर गाली गलौज भी कर देते थे, पर साथ ही कटाक्ष करते हुए कहते थे कि बुरा मत मानना, घर में भी तो आप ऐसे ही बोलते हैं। ये सब कहना तब ज्यादा महत्व रखता है जब आप लाइव गा रहे हो। चमकीला के ज्यादातर गाने लाइव ही होते थे। उस टाइम पे 5 से 6 फुट की स्टेज सजती थी। चमकीला गाते थे और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हू हल्ला मचाते थे। इन्हीं सब के चलते वो सबके दिल और जुबान पर बैठ गए। दिवंगत सिंगर चमकीला अखाड़े लगाते थे और कहा जाता है कि 80 के दौर में सिंगर उस दौर में भी एक परफॉर्मेंस के लिए 4 से 5 हजार रुपए लिया करते थे। अब आप सोच लो उस टाइम पे 5 हजार रुपए कितने ज्यादा होते होंगे। वहीं उनसे जुड़ी एक कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। पहले बता दें कि मिड 80s में पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तनाव का माहौल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी पसरी हुई थी। आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर जारी थे। उन दिनों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अखबारों में रोज किसी न किसी की मौत की खबर होती थी। ऐसे समय में चमकीला के अखाड़े में 200 से 300 लोगों का इकट्ठा होना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उनका यही बेबाक अंदाज मुसीबत बन गया। ये किस्सा शायद बहुत कम लोगों ने सुना है कि उनके इसी बेबाक अंदाज और बोल्डनेस के चलते उन्हें अपने गानों के विषय बदलने का हुक्मनामा भी जारी किया गया था और साथ ही ऐसा ना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी के बाद चमकीला ने अपने करीबी दोस्त और सिंगर स्वर्ण सीविया के साथ मिलिटेंट्स, जिसे पंजाब में खाड़ूवाद भी कहा जाता है, से माफ़ी मांगी थी और अपने गानों के विषय बदलने की कसम खाई थी। और यहाँ से उन्होंने सिख इतिहास पर कुछ सदाबहार गाने पेश किए, जिनमें साथो बाबा खोल आया तेरा ननकाना भी शामिल है। उनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सभी क्षेत्रों में डर का माहौल था, बावजूद उसके वो बेबाक अंदाज में गाने गाते रहे और पंजाब की स्थिति बयां करते रहे। चमकीला के बारे में एक बात काफ़ी कही जाती है कि उनका कोई भी दिन खाली नहीं जाता था, रोज़ कहीं ना कहीं शो होता था। एक फिल्म के रिसर्च के दौरान भी इस बात की पुष्टि हुई है। रिसर्च के मुताबिक चमकीला ने 365 दिनों में 366 शो परफॉर्म किए और इस दौरान चमकीला की आवाज़ पंजाब और देश से बाहर निकल विदेशों तक जा पहुंची थी। वही समाज की सच्चाई बयां करते उनके गानों के बोल कईयों के दिमाग में खटकने लगे। फिर आया मंगलवार का दिन। तारीख थी 8 मार्च 1988। जगह महसामपुर, जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर। चमकीला अपनी पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर के साथ यहाँ परफॉर्म करने आए थे। गाड़ी से परफॉर्मेंस वाली जगह तक जा रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुंध गोलियां चला दी। कुछ पलों में युवक फरार हो गए और पीछे छोड़ गए चमकीला और अमरजोत के मृत शरीर। उस टाइम चमकीला महज 27 साल के थे और दोनों के सीने छलनी थे। जिसने भी देखा उनके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। मर्डर का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब उनकी मौत को 35 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक हत्यारों का पता नहीं चल सका। इस मर्डर को लेकर लोगों ने कई अनुमान भी लगाए हैं, जैसे कि खालिस्तानी आतंकियों ने उन्हें गानों के बोल की वजह से उन्हें मार डाला, उनके साथ के कॉम्पिटिटर्स ने उन्हें मरवा दिया होगा, या फिर अमरजोत जट कौम से थी और चमकीला दलित, इस वजह से भी उन्हें मार दिया होगा। उनकी मौत का असल कारण अभी भी नहीं पता। इस दुनिया को अलविदा कह सिंगर अपनी मौत का रहस्य भी साथ ही ले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कई हिट गाने। वैसे तो उनके सभी गाने फेमस थे, लेकिन उनके सबसे हिट गानों में सबसे पहले ललकारे नाल और भक्ति गीत बाबा तेरा ननकाना और तलवार में कलगीधर दी शामिल है। उन्होंने पॉपुलर जट दी दुश्मनी लिखा था, जिसे कई पंजाबी कलाकारों ने रिकॉर्ड भी किया है। तो आपको कैसी लगी पंजाब के असली शेर, पंजाब के असली रॉक स्टार अमर सिंह चमकीला की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।